नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, डाक के वही 3 पात 22 अप्रैल की आपकी डेट दे दी गई है। जब ये पहले ही 22 तारीख की दी गई थी तो यानी इसका मतलब ये पूरी स्क्रिप्ट बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लिखी गई थी। पहले भी 22 अप्रैल डेट दी गई थी, 19 दिसंबर को जो तारीख मिली थी वो 22 अप्रैल मिली थी। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, दिक्कत इस चीज़ की नहीं है कि समय मांगा गया, दिक्कत ये भी है, बच्चों को ये भी समझना पड़ेगा समय दिया क्यों जा रहा है, किसके कहने पे। क्या ये हाईकोर्ट को समझ में नहीं आ रही है भाई? दिक्कत सबसे बड़ी ये भी है कि समय दिया क्यों जा रहा है, क्या कारण है जो समय दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इसमें सरकार की मदद की जा रही है। जो इंसानी पहलू है, जो मानवीय पहलू है, उस पर कोई नजर नहीं रख रहा। बच्चों की किसी को फिक्र नहीं है। सिंगल कोई बंदा बच्चों के हक में अगर बात नहीं कर रहा है, चाहे वो कोर्ट हो चाहे कोई भी हो भाई, कोई भी हो। अब 22 अप्रैल दे दी भाई, पहले भी 22 अप्रैल थी, जो 19 दिसंबर को जो डेट ली थी उस समय भी 22 अप्रैल थी। अब क्या नया हो गया मुझे ये तो बता दो, क्या बेनिफिट हुआ सुप्रीम कोर्ट से करवाने का? हमारी उससे मीटिंग, हमारा फलाना दिखड़ा, आपस में लड़ते रह गए और ये ले गए 22 अप्रैल, और ये चुनाव तक लेके जाएंगे। सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं, टोटली सब कुछ सिस्टम, सब कुछ मिले हुए। कोई घाट को नहीं भाई, कोई भी घाट को नहीं, कोई भी वो नहीं। सिर्फ और सिर्फ बलि चढ़नी किसकी? हरियाणा के बच्चों के भविष्य की। सरकार के पास जाओ, मामला कोर्ट में है जी, कोर्ट में जाओ, हमको आगे की डेट चाहिए जी। आगे की डेट कौन दे रहा है जी? आगे की डेट आपकी कोर्ट दे रहा है जी। सब सिस्टम मिला हुआ भाई। बच्चे जाते हैं आंदोलन करने तो कहते हैं कोर्ट में मामला है। अरे भाई, कोर्ट में डेट कौन मांगता है? नेक्स्ट सरकार मांगती है। देता कौन है? देता कोर्ट है। अरे भाई, कोर्ट डंडा चला के कहे जी हमको डेट देनी ही नहीं है, नेक्स्ट आज ही सुनवाई करवाओ। ये बहुत बहुत खराब, मतलब इससे खराब माटी क्या हो सकती है भाई? क्या मतलब, क्या ही है? ठीक है भाई, इसका जिम्मेदार है कौन? इसके जिम्मेदार भाई हम हैं भाई, हम खुद इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। जब तक हम दलाली, चाटुकारिता, दल्लेबाजी नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम बिकेंगे नहीं। अपना जमीर जो हमने वो बेच रखा है। झूठ को हम सही बोल, झूठ को हम सही सच बनाना चाहते हैं, ये तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, उसी चीज़ का हमारा फायदा उठाए, फूट डालो, राज करो। इसी नीति पे सालों तक गुलाम रहा था देश। आज हम मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। घूमते रहो बसों में, घूमते रहो आंदोलन करते, घूमते रहो ट्रेनों में प्रदर्शन करते हुए, घूमते रहो टेलीग्राम पे डॉन बने हुए। मिला क्या? कुछ नहीं मिला। जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। सरकार के पास जाओ तो सरकार गोली देती है, कोर्ट में मामला है। कोर्ट में सुनवाई के दिन जाओ तो वहाँ पर सरकार अपने हाथ पीछे खींच लेती है। जब सरकार का बस का सौदा है को नहीं, जब सरकार को पता है कि तुम हारे हुए हो, तुम मजबूर हो, फिर मैटर ही कहाँ बचता है भाई? जब सरकार को पता है कि तुम हारे हुए, लेकिन नहीं, सरकार किसका बेनिफिट उठाएगी? सरकार के लिए बेनिफिट चुनाव है, और चुनाव के आगे सब नतमस्तक है साहब, सब नतमस्तक हैं, सब हथकंडे हैं इनके पास, सब इनके आगे नतमस्तक है, सब इनके आगे सिर झुकाएंगे। आप और हम कुछ नहीं कर सकते, आप और हम बेबस हैं। सिर्फ और सिर्फ हम क्या हैं? बेबस हैं। तो ये एक और बड़ा झटका हरियाणा के युवा को मिला है। सुप्रीमो कोर्ट ने कहा था कि 22 अप्रैल से पहले सुनवाई करवाओ। सुप्रीमो कोर्ट के ऑर्डर की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं और वही मामला 22 अप्रैल पे जा चुका है। अब मनोहर लाल खट्टर साहब, एक्स सीएम हरियाणा, नायब सिंह सैनी जवाब दें। जब वो उनके पास रैलियों में बच्चे ज्ञापन देने जाते हैं तब उनको ये क्यों कहा जाता है कि मामला कोर्ट में है? जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आप अपने हाथ पैर पीछे क्यों खींच लेते हो? क्यों आपकी सांसें फूल जाती हैं? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अब भी एक हो जाओ। जब तक इकट्ठा नहीं होगे तब तक इन गुलाम यूट्यूबरों के हथकंडे में रहोगे, तब तक तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगना। ये थी आपके लिए अपडेट। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।